हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर डे 3। ये स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा। आप अपने फ्रेंड के साथ बहुत आसानी से यूज़ करने के लिए भी सीखेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में इसे बताता हूं। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर डे 3। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो लॉन्गिंग फॉर है। लॉन्गिंग फॉर मीन्स तरसना, तड़पना, लालायित होना। और ये कब होते हैं हम? जैसे जब हम बच्चे रहते हैं तो साइकिल चलाने के लिए बहुत ही तरसते हैं या लालायित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, बहुत दिनों तक साइकिल चलाते हैं, फिर बाइक के लिए हम लोग तरसते हैं, तड़पते हैं। जब बाइक बढ़िया से जान जाते हैं, फिर कार के लिए तरसते हैं। तो ऐसे ही जो काम हम नहीं कर रहे हैं या फिर जो काम हमें ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम तरसते हैं या तड़पते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश बोलने के लिए तड़पते हैं या फिर इंग्लिश बोलने के लिए तरसते हैं। बहुत दिन हो गया नहीं मटन खाए हैं तो मटन खाने के लिए तरसते हैं। तो इस तरह का हम लोग बहुत यूज़ करते हैं कि हम वहाँ जाने के लिए तरस रहे हैं, ये करने के लिए तरस रहे हैं, घूमने के लिए तरस रहे हैं, हम तुमसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। तो तरसना, तड़पना, लालायित होना, मुझे उम्मीद है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम इस पे आज बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे सेंटेंस को बनाना है, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर है। अभी हमने और भी वीडियोस बनाया हुआ है, मैंने आपको समझाया है कि 3 स्ट्रक्चर मैं आपको जनरली पढ़ाऊंगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अगर इसके पहले वाले डे 1, 2 का वीडियोस नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, तो और अच्छा से समझिएगा। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, टू बी, लॉन्गिंग फॉर, बी फॉर, ऑब्जेक्ट। ये जो टू बी है ना, वो इज, एम, आर, वाज, वर है ना। जैसे जो सेंटेंस में जरूरत पड़ेगा आप उसके अनुसार आप यूज कीजिएगा टू बी को। ये लॉन्गिंग फॉर्म है, लेकिन ये काम कर रहा है जेरंड के रूप में। ये ध्यान रखिएगा आप, ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इसमें वर्ब के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है ये। और ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी नाउन को ही हम प्रयोग करते हैं तो जेरंड यहाँ पे नाउन के रूप में काम कर रहा है। इसलिए हम इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब तो यूज करते ही हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जेरंड का काम कर रहा है, नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है? मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा हूँ। बहुत ही आसान है। मैं, आई के साथ एम, उसके बाद बोलता है लॉन्गिंग फॉर, लगा दीजिए, लगा दिए लॉन्गिंग फॉर। और उसके बाद क्या बोल रहा है? वर्ब, आई एम लॉन्गिंग फॉर अंग्रेजी बोलने के लिए, तो स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत ही आसान है माय डियर स्टूडेंट्स, आप आसानी से यूज कर सकते हो। आई एम लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा हूं। अगला सेंटेंस है राहुल बाइक चलाने के लिए, बाइक खरीदने के लिए तरस रहा है। तो आप क्या यूज करेंगे? राहुल। सब्जेक्ट यूज करना है इज, एम, आर, वाज, वर। अगर पास्ट में है तो वाज, वर यूज करेंगे। लॉन्गिंग फॉर बाइंग अ बाइक, बाइक खरीदने के लिए तरस रहा है। वह मुझसे मिलने के लिए तरस रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे? वह मुझसे मिलने के लिए तरस रही है, तो सी इज, सही है, सी इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग मी। ये बिल्कुल आसान है, ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे ना तो इसका आप स्पोकन में यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसको स्पोकन में यूज़ भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल सेंटेंस है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सर अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो तो कुछ नहीं करना है। पास्ट में रहेगा तो आप वाज, वर लगा देंगे। जैसे वह स्कूल जाने के लिए तरस रहा था, तो क्या कर देंगे? ही वॉज लॉन्गिंग फॉर, ही वॉज लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जाने के लिए तरस रहा था। ही वॉज लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू द स्कूल। वह स्कूल जाने के लिए तरस रहा था। ही वॉज लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू द स्कूल। मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा था पहले, अब तो मैं बोलता हूं, पहले तरसता था मैं, तो आई वॉज लॉन्गिंग। अब प्रश्न ये है कि सर तरसता था तो भी यही यूज करेंगे, तरसता था या तरस रहा था, बोथ आर सेम। तो आई वॉज लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तरसता था। आई वॉज लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तरसता था। नाउ फिर एक प्रश्न आता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये जेरंड नहीं आए, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यहां पे नहीं आता है, तब कैसे यूज करेंगे? जैसे मैं मिठाई के लिए तरस रहा हूं, तब आप यूज करेंगे, तब आप उसको हटा देंगे, सिर्फ मैं मिठाई के लिए तरस रहा हूं, या मैं मिठाई के लिए तरस रहा था। आई वॉज लॉन्गिंग फॉर
स्वीट्स, आई वॉज लॉन्गिंग फॉर स्वीट्स, मैं मिठाई के लिए तरस रहा था। दूसरा सेंटेंस, जैसे वह पार्टी के लिए तरस रही थी, तो शी वॉज लॉन्गिंग फॉर, शी वॉज लॉन्गिंग फॉर द पार्टी, शी वॉज लॉन्गिंग फॉर द पार्टी। इफ देयर इज नो वर्ब या जेरेंड फॉर्म जो हम बोलते हैं, अगर वो नहीं हो तो जो ऑब्जेक्ट आता है या कंप्लीमेंट आता है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर देते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर नॉट लॉन्गिंग फॉर बिफोर ऑब्जेक्ट। मैं बार बार ये बिफोर बोल रहा हूँ, बट आप ध्यान रखेंगे कुछ बच्चे जैसे कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए बच्चे कमेंट करते हैं, तो हम इसलिए मैं यूज़ करता हूँ ताकि ज़्यादा अभी लोड नहीं लेना है ग्रामर का, ज़्यादा माइंड पे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना माइंड को, अभी प्रैक्टिस करने के लिए सीखना है। बाद में ये समझेंगे कि जब प्रेपोजिशन आता है जिसके बाद हमेशा वर्ब आए तो उसका फोर्थ फॉर्म यूज होता है और वो हमेशा जेरंड ही रहता है। चलिए, तो कहता मैं फूल तोड़ने के लिए नहीं तरस रहा हूं, तो आई एम नॉट, क्या चीज के लिए नहीं तरस रहा हूं, तो फूल तोड़ने के लिए, तो आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर प्लकिंग फ्लावर, आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर प्लकिंग फ्लावर, मैं फूल तोड़ने के लिए नहीं तरस रहा हूं, आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर प्लकिंग फ्लावर। वे लोग यहां आने के लिए नहीं तरस रहे हैं, दे आर नॉट लॉन्गिंग फॉर कमिंग हियर, वे लोग यहां आने के लिए नहीं तरस रहे हैं। मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं तरस रहा हूं, आई एम, तो मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं तरस रहा हूं, आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू यू। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव स्ट्रक्चर्स। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आते हैं और इसको भी सीखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कैसे बनाएंगे लॉन्गिंग फॉर का। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इज एम आर यूज करना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना है, देन लॉन्गिंग फॉर, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट मीन्स अदर वर्ड। कहता है क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहे हो, तो पहले क्या यूज करना है, इज एम आर, तुम है इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, आर यूज कर दिया। सबसे पहले हम लोग को यूज करेंगे आर, इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू है। क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहे हो, आर यू लॉन्गिंग फॉर, आर यू लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, आर यू लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहे हो। क्या आप पैसा कमाने के लिए तरस रहे हो, तो क्या यूज करेंगे, आर यू लॉन्गिंग फॉर अर्निंग मनी। नेक्स्ट है क्या, सीता शादी करने के लिए तरस रही है, तो सीता है तो इज लगा देंगे, इज सीता लॉन्गिंग फॉर मैरिंग। क्या सीता शादी करने के लिए तरस रही है। अगर ये पास्ट में अगर बनाना है आपको, तो हमने आपको बताया बहुत आसानी से वाज वर्ब का यूज करेंगे, जैसे वॉज ही लॉन्गिंग फॉर, क्या यूज करेंगे, वॉज ही लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू रांची, क्या वो रांची जाने के लिए तरस रहा था या रांची जाने के लिए तरसता था, क्या वह रांची जाने के लिए तरसता था। लेकिन अगर ये ना रहे तो भी हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, तो भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे क्या तुम चिकन के लिए तरस रहे हो, तो क्या यूज करेंगे, आर यू लॉन्गिंग फॉर चिकन, आर यू लॉन्गिंग फॉर चिकन, क्या तुम चिकन के लिए तरस रहे थे या चिकन के लिए तरस रहे हो। तो बहुत ही आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ना हो तो भी हम बहुत आसानी से यूज करेंगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब देखिए इसको हम लोग स्पोकन में यूज कैसे करेंगे। तो स्पोकन में हम लोग ऐसे यूज करेंगे, अपने फ्रेंड, सामने वाले फ्रेंड से पूछेंगे क्या तुम बाजार जाने के लिए तरस रहे हो, आर यू लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू मार्केट, हाँ मैं बाजार जाने के लिए तरस रहा हूँ, येस आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू मार्केट। आर यू लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, येस आई एम लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। हाउ टू यूज इन स्पोकन इंग्लिश। क्वेश्चन के लिए हमारे पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इज एम आर वाज वर्ब से स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट लॉन्गिंग फॉर बिफोर ऑब्जेक्ट। और आंसर के लिए हमारे पास अगर यस आंसर देना है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज एम आर लॉन्गिंग फॉर बिफोर ऑब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट इज एम आर नॉट। नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए चलिए अगर क्वेश्चन आपका रहेगा क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहे हो, आर यू लॉन्गिंग फॉर, आर यू लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, आर यू लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहे हो, आर यू लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, हाँ
मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहा हूँ। यस आई एम, यस आई एम लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम घर जाने के लिए तरस रहे हो? आर यू लॉन्गिंग फॉर, आर यू लॉन्गिंग फॉर गोइंग होम? क्या तुम घर जाने के लिए तरस रहे हो? आर यू लॉन्गिंग फॉर गोइंग होम? आंसर अगर देंगे तो आप सिर्फ बोलेंगे यस आई एम, यस आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग होम। बहुत आसानी से अपने फ्रेंड्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। और इस तरह से मैं बहुत सारा स्पेशल स्ट्रक्चर्स में पढ़ाऊंगा और सारे स्ट्रक्चर्स का मैं बताऊंगा कि स्पोकन में, बातचीत में हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। आर यू लॉन्गिंग फॉर मीटिंग मी? यस आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। आर यू लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू मार्केट? यस आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू मार्केट। आर यू लॉन्गिंग फॉर अर्निंग मनी? यस आई एम लॉन्गिंग फॉर अर्निंग मनी। आर यू लॉन्गिंग फॉर डूइंग एक्सरसाइज? यस आई एम लॉन्गिंग फॉर डूइंग एक्सरसाइज। आर यू लॉन्गिंग फॉर ईटिंग मटन? यस आई एम लॉन्गिंग फॉर ईटिंग मटन। और अगर नो करना है तो नो आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर ईटिंग मटन। नेगेटिव वाला भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, जिससे जब अगर नेगेटिव में आपको आंसर देना हो तो सिर्फ नो लगा करके नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। जैसे आर यू लॉन्गिंग, आर यू लॉन्गिंग फॉर बाइंग अ मोबाइल? क्या तुम एक मोबाइल खरीदने के लिए तरस रहे हो? नहीं, मैं मोबाइल खरीदने के लिए नहीं तरस रहा हूं। हाँ, तो नो में आंसर देना है तो नो लगाएंगे, नो आई एम नॉट। आर यू लॉन्गिंग फॉर बाइंग अ मोबाइल? नो आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर बाइंग अ मोबाइल। और इस तरह से बहुत सारा सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।